दैनिक यति राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं यतिवर्य कुमार विजय आज आपको इस वीडियो में आज के दिन का पंचांग और 12 राशि का राशिफल बताऊंगा। राशिफल के बीच में रोज़ाना की तरह यति वाणी के अंदर मैं आज एक आपको नए विषय पर जानकारी दूंगा। आज का यति वाणी का जो विषय है यह है कि जो माला हम जाप में काम लेते हैं या जपने में काम लेते हैं उसमें 108 मन के या दाने क्यों होते हैं, इसके पीछे ज्योतिषीय रहस्य क्या है, और यह विषय आप और कई लोगों के लिए एकदम नया विषय है। अब इस विषय पर राशिफल के बीच में मैं बातचीत करूंगा या बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं आज के दिन का पंचांग क्या है, लेकिन पंचांग देखने से भी पहले मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप नीचे लाल रंग के बटन पर जहां सब्सक्राइब लिखा है उसको दबाएं, और उसके बाद में जो पास में घंटी का बटन आपको दिखाई दे उसको भी आप दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई वीडियो नया पोस्ट हो तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए, आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। सबसे पहले मैं जो यति वाणी के अंदर नए विषय पर जानकारी देता हूँ, यह जो जानकारी है वह आप लोगों के फरमाइश के अनुसार या अनुरोध के अनुसार ही मैं चुना करता हूँ कि कब कौन से विषय पर बात करना है, क्योंकि मेरे पास में कई प्रकार के अनुरोध आते हैं कि आप इस विषय पर भी बात बताओ, इस विषय पर भी बात बताओ। तो जब भी कोई मैं किसी खास विषय को लेता हूँ तो उसके बाद में 4 दिन 5 दिन 6 दिन या कभी कभी 1-2 दिन में भी ऐसे मैं उस विषय को सर्च करता हूँ और उसके विषय में बारीक जानकारियाँ इकट्ठी करके फिर ही बाद में यति वाणी के अंदर मैं आप लोगों के सामने उसको पेश करता हूँ, ताकि आप तक जो भी कोई जानकारी पहुँचे वह एकदम पक्की, ठोस और उपयोगी हो सके। वो यह सब बातें मैं अब यति वाणी में राशिफल के बीच में करूँगा। अब देखते हैं आज के दिन का पंचांग क्या है। आज दिनांक 23 मार्च 2019 शनिवार का दिन, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात 10:32 तक रहेगी। उसके बाद में चतुर्थी तिथि शुरू होगी। चित्रा नक्षत्र सुबह 9:06 तक रहेगा। उसके बाद में स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। चंद्रमा दिन रात तुला राशि के अंदर ही गोचर करता रहेगा। आज का राहुकाल सुबह 9:44 से 11:44 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:21 से 1:09 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 9:06 से शाम को 6:42 तक रहेगा। आज भद्रा दिन में 11:39 से शुरू होगी और रात को 10:32 तक रहेगी। भद्रा के समय में कोई भी शुभ काम या नया काम नहीं करना चाहिए। जोधपुर के समय के अनुसार आज सूर्योदय सुबह 6:43 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:47 पर होगा। चंद्रोदय रात को 9:23 पर होगा और चंद्रास्त सुबह 8:23 पर होगा। आज शनिवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है, इसलिए अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो पूर्व दिशा की यात्रा को टालना ठीक रहेगा। आज शिवाजी जयंती है और शहीद दिवस भी है। शिवाजी महाराज को नमन करते हुए मैं उनको याद करता हूँ, और शहीद दिवस पर शहीद हुए सभी शहीदों को भी मैं नमन करता हूँ और उनको याद करता हूँ। यह था आज के दिन का पंचांग, और अब मैं आपको आज के दिन 12 राशि वालों का दिन कैसा बीतेगा, उनका आज का राशिफल क्या है यह बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए आज का दिन जो है वह मिला जुला ही रहने वाला है। सुबह कुछ और सोचेंगे, शाम को आपके विचार अलग तरह के होंगे। आज
दोपहर के बाद आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। वैसे आपको जिन लोगों का सहयोग आज मिलेगा वह आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए आज का दिन ठीक ठाक जैसा ही रहेगा। अपनों का साथ मिलेगा और कुछ ऐसे कार्य जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है और पूरा करना भी ज़रूरी है, उनको पूरा करने के लिए आज हो सकता है सिर्फ आश्वासन ही आपको मिले। आज मिलने वाली सफलता आपके प्रयासों पर निर्भर करेगी। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए आज का दिन अच्छा है। सोचे समझे काम अब आपके आगे बढ़ेंगे और थोड़ा हौसला रखकर काम करेंगे तो निश्चित ही आपको अब लाभदायक स्थितियाँ आगे मिलती चली जाएगी। अब आपके पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और स्थितियों में आपके सुधार होगा। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए अभी समय अच्छा चल रहा है और कुछ काम आसानी से भी बनेंगे, मगर अब इस समय में कोई बात मन के विपरीत हो जाए तो अपना संयम न खोए। आज से आपको आने वाले 2 दिनों में कोई धन संबंधी अनिश्चितता या दोराहे से भी गुजरना पड़ सकता है। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए आज का दिन अच्छा है और सुख और शांति से भी भरपूर है। वैसे भी आपको अब किसी न किसी लाभ के कार्य के लिए प्रस्ताव आ रहे होंगे और अगर ना भी आ रहे हो तो अब आने शुरू हो जाएंगे। आप समझदारी से उनको चुनकर लाभ उठा सकते हैं। आपके लिए आवश्यक धन पूर्ति के योग प्रबल बने हुए हैं। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए अभी समय अनुकूल ही चल रहा है। आज आपको किसी ऐसी कार्यशैली को अपनाना चाहिए जिससे कई लोगों को एक साथ लेकर आप काम कर सके और सबको लाभ भी मिल सके, क्योंकि आज का जो गोचर है वह ऐसा बना हुआ है कि सामूहिक कार्यों में ही आपको लाभ मिलेगा। धन योग, सफलता के योग, यात्रा के योग, समृद्धि के योग अभी आपके बने हुए हैं। बस अवसरों को आप पहचान कर उनका लाभ उठाएं। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए सुबह का समय थोड़ा बहुत घबराहट से भरा, बेचैनी से भरा या चिंताओं से युक्त हो सकता है, मगर यह जो चिंताएं या होगी वह जल्दी ही आपकी समाप्त हो जाएगी और आपका जो समय है वह आज पूरा दिन अच्छा है। आप किसी बात की चिंता फिक्र ज़्यादा ना करें। आपकी ही राशि में चंद्रमा होने से आज आपको हर प्रकार से मनोबल बढ़ाने वाले बात या काम ही मिलने वाले हैं। धन योग के भी आसार आपके प्रबल बने हुए हैं। आजकल में ही अब कोई ऐसी डील आपके करने को मिल सकती है जो आपको बहुत बड़ा लाभ मिल जाए। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि राशिफल के बीच में यतिवाणी के अंदर आज मैं आपको माला के अंदर 108 मन के या दाने क्यों होते हैं इस विषय पर बातचीत करके बताऊंगा। तो अब मैं आपको यतिवाणी में इस विषय पर थोड़ी जानकारी दे रहा हूं। आप मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और मेरे वीडियो को लाइक करने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर भी करें, ताकि मैं जो रोज़ाना आप लोगों के लिए कोई न कोई एक नया विषय में जानकारी लेकर आता हूं वह जानकारी अनेक लोगों तक पहुंचे और कई लोगों के वह जानकारी इतनी अच्छी या उपयोगी सिद्ध हो सकती है कि उनका जो जीवन है उसमें कुछ न कुछ बदलाव हो सकता है। दुख के दिन सुख में परिवर्तित हो सकते हैं। मैं जो उपाय बता रहा हूँ उनके बताने से या जानकारी जो देता हूँ वह जानकर। बहुत सोचने वाली बात है कि हमारे जो जाप करने की माला होती है उसके अंदर 108 दाने ही क्यों होते हैं, इससे कम या इससे ज़्यादा क्यों नहीं। इसके अलावा भी इस 108 अंक के अंक को आप और हम अनेक जगह पर इस्तेमाल होता हुआ भी देखते हैं। इस विषय पर जो और जगह भी इस्तेमाल होता है इस विषय पर मैं और कभी आपको बात करूंगा, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ माला में इस्तेमाल होने वाले 108 मन के या दाने के विषय में बातचीत करूंगा।
जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में धर्म अध्यात्म आदि के विषय में हर विषय पर बहुत गहराई से मंथन करके बहुत सी बातें लिखी हुई है, जो हम समय के ऊपर अगर देखते हैं तो वह अक्षरशः सत्य बैठती है। जब मैंने इस विषय में जानकारी लेने के लिए इधर उधर से किताबों में खोजबीन शुरू की तो मेरे को अलग अलग मत मिले, लेकिन मैं एक ज्योतिषी हूँ और हमेशा खोजबीन और नए नए अनुसंधान करता रहता हूँ और फिर एक किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद ही मैं आपके सामने उस विषय को रखता हूँ। आज मैंने माला के दानों पर ज्योतिषीय रिसर्च किया तो पाया कि इसका जो महत्व है वह क्या है, और यह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने पाया। ज्योतिष के अनुसार ब्रह्मांड को 12 भागों में विभाजित किया गया है। इन 12 भागों के नाम राशि के अनुसार मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन हैं। इन 12 राशियों में 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु विचरण करते हैं। अतः ग्रहों की जो संख्या 9 है उसका गुणा अगर 12 से किया जाता है तो जो रिजल्ट हमें मिलता है वह 108 का अंक प्राप्त होता है। माला के दानों की संख्या 108 संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक मान्यता के अनुसार माना गया है। ऋषियों ने माला में 108 दाने रखने के पीछे ज्योतिषीय कारण बताया है। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार कुल 27 नक्षत्र बताए गए हैं। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 27 नक्षत्रों के कुल चरण 108 ही होते हैं। माला का एक एक जो मन का है या दाना है वह एक एक नक्षत्र के चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार से ज्योतिष के अनुसार माला के 108 मन के या दानों के विषय में जानकारी दी गई है, जो कि 9 ग्रह, नक्षत्र आदि संपूर्ण को मिलाकर ब्रह्मांड के अंदर जो माना गया है उन सब का प्रतिनिधित्व यह माला करती है। माला का उपयोग क्यों किया जाता है, यह भी एक सोचने वाली बात है या विचारनीय बात है। तो इसके विषय में भी जानकारी हमारे धर्मशास्त्रों में लिखी हुई है, जानकारी दी गई है। जो भी व्यक्ति माला की मदद से मंत्र जाप करता है उसकी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण होती है। माला के साथ किए गए जप अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं। मंत्र जाप निर्धारित संख्या के आधार पर हमेशा करना चाहिए या किए जाने चाहिए तो श्रेष्ठ रहता है। इसलिए माला का जो उपयोग है वह जापों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए या गिनती करने के लिए किया जाता है। माला को अगर आपने ध्यान से देखा है, गौर से देखा है, तो जो दाने हैं या मनके हैं वह लगभग सब एक ही प्रकार के, एक ही डिजाइन के, एक ही साइज के होते हैं। लेकिन पूरी माला के अंदर एक बड़ा मन का सबसे ऊपर होता है जिसको हम सुमेरु कहते हैं। माला के दानों से मालूम हो जाता है कि मंत्र जप की कितनी संख्या हो गई है। जाप की माला में सबसे ऊपर जो एक बड़ा दाना होता है जिसको हम सुमेरु कहते हैं, सुमेरु से ही जाप की संख्या प्रारंभ होती है या शुरू होती है और यहीं पर
ख़त्म भी हो जाती है। जब जाप का एक चक्र पूर्ण होता है, सुमेरु दानु तक जाप करते करते हम पहुंच जाते हैं, तब माला को पलट लिया जाता है। सुमेरु को माला करते समय लांघना नहीं चाहिए, यह शास्त्रों में बताया गया है। जब भी मंत्र जाप पूर्ण करें तो सुमेरु को, यानी कि जो सबसे बड़ा मणिया उसके ऊपर लगा रहता है, उसको आप माथे से लगाकर नमन करें। इससे जप का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मंत्र जाप के लिए जो उपयोग की जाने वाली मालाएं होती है, उसमें जो माला कई प्रकार की होती है, लेकिन जो प्रमुख मालाएं होती हैं वह होती है रुद्राक्ष की, तुलसी की, स्फटिक की, मोती की, चांदी की, सोने की, मानक की, मूंगा की, पन्ना की, कमल गट्टे की, हल्दी की, या फिर अन्य अनेक प्रकार के नगों से बनी हुई माला जो है वह उपयोग में लाई जाती है। माला का जो उपयोग है वह भी कोई विशेष खास रूप से चयन किया जाना चाहिए, जिससे देवी देवता या ग्रहों के स्वभाव, रंग और उनकी प्रियता के आधार पर करना चाहिए। यह माला बहुत चमत्कारी प्रभाव रखती है। ऐसी मान्यता है कि किसी मंत्र का जाप इस माता के साथ करने पर दुर्लभ कार्य सिद्धि हो जाती है। मतलब यह माना गया है कि जैसे लक्ष्मी जी का जाप करना है और उनकी प्रिय कमल गट्टे की माला होती है, तो अगर कमल गट्टे की माला से माता लक्ष्मी जी के जाप किए जाएंगे तो वह कार्य जल्दी, मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है और कार्य भी जल्दी सिद्ध हो जाता है, ऐसा माना जाता है। सूर्य मंत्र करना है तो आप लाल माला कर सकते हैं, या बुध के जाप करना है तो आप पन्ने की माला कर सकते हैं, मंगल के लिए मूंगे की माला, गुरु के लिए आप हल्दी की गांठ की माला कर सकते हैं। इस प्रकार से हर एक के अलग अलग आप माला, जो उनके स्वभाव के हिसाब से, रंग के हिसाब से और उनको जो चीज़ प्रिय होती है उनके हिसाब से लेकर कर सकते हैं। भगवान की पूजा के लिए माला से मंत्र जाप करना सर्वश्रेष्ठ उपाय है, और पुराने समय से ही बड़े बड़े तपस्वी, यति, साधु संत और अघोरी आदि इस उपाय को अपनाते रहे हैं। जप के लिए माला की आवश्यकता होती है और इसके बिना मंत्र जाप का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, ऐसा धर्मशास्त्रों में माना गया है। हालांकि मानसिक मंत्र भी अपना महत्व रखते हैं, लेकिन जब किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हम कोई निर्धारित संख्या में जाप करना चाहते हैं, उस समय माला के आधार पर ही वह सफलता मिल सकती है, क्योंकि माला के हिसाब से ही जो हमने संख्या निर्धारित की थी उसकी गिनती पूरी हो सकती है। तो यह था आज यतिवाणी में माला में 108 मन के या दाने क्यों होते हैं, इस विषय पर जानकारी, और आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करें और इसको ज़्यादा आगे फेसबुक, व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया के अनेक उसमें शेयर भी करें। अब देखते हैं बाकी की बची हुई 5 राशियों का आज का दिन कैसा बीतेगा। तो आगे देखते हैं हम वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए अब समय कुछ बदला है, जिसमें अब पहले देखो और फिर कोई समझकर या फिर सलाह लेकर निर्णय करो तो आज आप नुकसान से बच जाएंगे। बिना किसी सलाह के या सोचे समझे जो निर्णय आज आप करेंगे उससे आपको हानि हो जाने की संभावना है। अभी आर्थिक परेशानियां आपको बनी रहेगी और कोई जो खास पेमेंट आदि का मामला हो वह भी अभी उलझने का योग बना हुआ है। अपने लोग आपके अड़चन डालने में कमी नहीं आने देंगे। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए आज का दिन अच्छा है।
शुभ है और लाभदायक भी है। निश्चित ही आज आप में कोई विशेष प्रकार का जोश रहेगा जो कार्यों में सफलता दिलवाने में आपके सहयोग करेगा। आज व्यापार में वृद्धि होगी और धन के लिए भी रास्ते आगे से आगे खुलते नज़र आएंगे। कोई शुभ समाचार भी मिलने का योग प्रबल बना हुआ है। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए आज का दिन नए कार्य करने के लिए या पद ग्रहण करने के लिए शुभ है। आपको इस समय अगर जॉब नौकरी की तलाश है तो थोड़ा सा प्रयास करने के बाद में आपको मन मुताबिक काम मिल जाने का योग बना हुआ है। परिवार में कोई संबंधों में तकरार है तो वह भी आपके थोड़े से प्रयास से समाप्त हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए आज का दिन अच्छा है। सुबह कुछ सावधानियां रखें और काम को देखकर समझकर करें। एक बार अगर आपने आज सही निर्णय लेकर काम शुरू किया तो आज का जो पूरा दिन है वह आपके लिए सफलता और सिद्धियां प्रदान करने वाला है। वैसे तो आपके दिमाग में कुछ न कुछ नया विचार या नए आइडिया आते ही रहते हैं। अगर आप अपना आइडिया को भी आजमाना चाहते हैं तो भी आज आप आजमा सकते हैं। आज पिता की सेहत का ध्यान रखें और अगर परिवार के साथ में मिलकर कोई काम करना चाहें तो आज आपको पूरी सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। अब देखते हैं आखिर में मीन राशि। मीन राशि के लिए आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा क्योंकि अष्टम स्थान का चंद्रमा यह अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है। आज आप सावधान हो जाए और शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा या आज स्वस्थ रहकर सतर्क रहें, यह अच्छा रहेगा। किसी के बहकावे में न आए और आज आप किसी पर अपना गुस्सा भी ना करें क्योंकि अगर गुस्सा करेंगे तो इसका दुष्परिणाम भी आपको भोगना पड़ेगा। मित्रों के बीच में आज आप हंसी मजाक के पात्र भी बन सकते हैं या आपको आज कोई मजाक मस्करी ऐसी आपके साथ में कर सकता है जो आपको बर्दाश्त ना हो। इसलिए सबके साथ आज आप ऐसी परिस्थितियों से दूर रहें और सबके साथ अच्छे से शांति से व्यवहार करेंगे तो पूरा दिन शांति से गुजर जाएगा। यह था आज के दिन का पंचांग और 12 राशि का राशिफल। राशिफल के बीच में आज मैंने माला के अंदर 108 मन के या दाने क्यों होते हैं इस विषय पर चर्चा की है और कल फिर मैं नए पंचांग, नए राशिफल और यतिवाणी के अंदर एक नए विषय पर जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक